फुटप्रिंट्स विदाउट फीट मेरे बच्चों, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पे मैं आना चाहता हूं। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, क्या है इस चैप्टर का नाम? फुटप्रिंट्स है, पैरों की छाप है, बिना पैरों के, बिना फीट के, यानी पैरों के निशान है जहां पे पैर नहीं थे वहां पे भी, यानी गायब है, कोई इंसान दिख नहीं रहा लेकिन उसके सिर्फ पैरों के निशान है। छप छपा छई, छपा के छई। आ जाओ, इसका थीम पकड़ ले, पहले जल्दी थीम देखते हैं। देखो बच्चों तैयार हो, एक मिनट पहले मेरी तरफ देखो, कमान कमान इधर देखो, क्योंकि चैप्टर बड़ा मजेदार है, इसमें मजे बन जाएंगे तुम्हारे। एग्जाम में तो लिखोगे, देखो एग्जाम में टेंशन मत लो, लिख के आओगे तुम, पता है क्यों? चाह के नहीं भूल पाओगे। भूल जाओगे क्या हॉरेस डेनबी को? भूल जाओगे कि ही वाज अ लॉक मेकर? भूल जाओगे क्या? एक लेडी थी, अ लेडी थीफ वाज वेरी क्लेवर इन रेड ड्रेस? भूल जाओगे? ही यूज्ड फर्म टोन टू डिसीव हॉरेस डेनबी? भूल जाओगे क्या? भूल जाओगे? हैं शॉर्ट ओवर रेंज भूल जाओगे बिल्डिंग का नाम, या शेरी डॉग का नाम भूल जाओगे, या उसने प्रिपरेशन कैसे करी थी ये भूल जाओगे, कि उसके पास ड्राइंग थी, उसका मैप था, उसका पूरा जो सेफ थी उसकी लोकेशन उसको मालूम थी कहां पर है? क्या भूल जाओगे? वो फंसा क्यों था? क्योंकि उसने विदाउट ग्लव्स क्या किया था? उसने अनलॉक द सेफ किया था। ये भूल जाओगे? नहीं भूल सकते हो तुम। मिसेस पम्फ्री को भूल के दिखाओ, ट्रिकी को भूल के दिखाओ, ब्रांडी वाइन एग्स भूल के दिखाओ, मॉल्ट को भूल के दिखाओ कि वो भेजती थी, हैं? नहीं भूल सकते? हॉर्लिक्स रात को देती थी, भूल सकते हो? नहीं भूल सकते भाई, प्रॉब्लम है। या तो तुम मुझसे ना पढ़ते तो भूल सकते थे, नहीं भूल पाओगे। अब तुमको ना भूल पाएंगे, चैप्टर को ना भूल पाएंगे, व्हाट आई मीन टू से। कम ऑन, ओके। अब इधर देखो, सब लोग इधर देखो, मुझे देख रहे हैं सब लोग, सब काम छोड़ो, इधर एक लंबी सांस लो और मेरी तरफ देखो, सब लोग मुझे देखो, मुझे देखो। अच्छा लग रहा हूं कि नहीं? अच्छा, बालों को बोलते रहे तो असली बाल देखो, टच वुड, असली बाल मेरे। हाँ अब देखो, मुझे देखो, अच्छा लग रहा हूं ना? अच्छा लग रहा हूं? अब देखो इधर चैप्टर की तरफ। फालतू की बात नहीं कर रहे हम, सब कुछ काम की बात है, मेरे बच्चों इधर देखो, रिलैक्स फील करो, रिलैक्स। कुछ नहीं रटने को कह रहा मैं, मत रटो, याद करने की कोशिश मत करो, मैं कह ही नहीं रहा याद करो, मत करो, वो मैं करवा दूंगा, मुझे मालूम है, ये काम मेरे पे छोड़ दो, तुम कुछ मत करो, तुम बस मुझे देखो, स्माइल के साथ देखो ना, ऐसा मुंह बना के रहो। इधर देखो मेरे बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर का नाम है, किताब का भी नाम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, चैप्टर का नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। इसकी थीम क्या है? जिन बच्चों ने मूवी देख रखी है उनकी तो बात ही नहीं करो, उन्हें तो सब समझ में आया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखी वो सुनो। देखो, पावर, शक्ति शुड बी यूज्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। पावर जो है, जो भी पावर है, शक्ति है, इन्वेंशन है किसी चीज की डिस्कवरी है, चाहे वो साइंस के बारे में भी ऐसे बोला जाता है ना, बूम और बून, उसका इस्तेमाल इंसानियत के भले के लिए होना चाहिए, उसको अब्यूज नहीं करना चाहिए। जो पावर है उसका अब्यूज नहीं होना चाहिए। पावर, इन्वेंशन, उसका क्या नहीं होना चाहिए? शुड नॉट बी क्या अब्यूज्ड या फिर यूज्ड या मिसयूज्ड है ना, वो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, इट शुड बी बेटरमेंट फॉर मैनकाइंड। ये इसका निचोड़ है, कंक्लूजन है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में मेरे बच्चों क्वेश्चन आ सकता है साइंस के ऊपर कि जो डिस्कवरीज है साइंस, उसका इस्तेमाल एटम बम बनाने के लिए भी किया जाता है और अस्पताल में किसी बीमारी की, किसी डिजीज की मशीन बनाने के लिए भी किया जाता है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस बात पे? तो आप यही कहना चाहोगे कि द पावर, द डिस्कवरी, द साइंटिफिक inventions should be used for the betterment of human society, for the betterment of human beings, for the betterment of the society, not for the destruction, not for the corruption, है ना? ये वाली बातें कहोगे ना, ये वाली लिख पाओगे ना? हाँ, इट शुड बी ओनली फॉर द बेटरमेंट, है ना, पॉजिटिव यूज होना चाहिए। ये इसकी कहानी है। और क्या है सर इसके अंदर? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में मैंने इसमें कुछ और भी लिखा था वैसे, कहाँ गया वो लिखा हुआ? हाँ ये रहा। चलो बच्चों, इस कहानी में और क्या क्या है वो मैं आपको लगे हाथों बताता हुआ चलूंगा, बस आप देखते जाओ, मेरी बातों को सुनते जाओ। इसमें ना मेनली इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं वो सुनो। इसके अंदर इस कहानी में फुटप्रिंट विदाउट फीट, इतना तो समझ में आ गया किसकी कहानी है? ऐसे इंसान की जिसके कदमों के निशान है वो नहीं है, यानी वो कौन है? एक इनविजिबल मैन। किसकी स्टोरी बच्चों? एक इनविजिबल मैन है। वो इनविजिबल कैसे हुआ है? उसने कोई ड्रग ऐसा लिया है जिसकी वजह से इनविजिबल हो गया। कौन है वो जिसने काम किया है? वो है ग्रिफिन। उसका नाम क्या है? ग्रिफिन है। वो है कौन? एक साइंटिस्ट। ग्रिफिन कौन है मेरे बच्चों? ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है। क्या है? एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। ग्रिफिन क्या है? एक साइंटिस्ट। और कैसा साइंटिस्ट है बच्चों? ब्रिलियंट। कि उसने एक ऐसी डिस्कवरी की है, ऐसी दवा की खोज की है, ऐसी इन्वेंशन की है जिससे इनविजिबल हो जा सकता है, जिससे एक ह्यूमन क्या हो सकता है? ट्रांसपेरेंट हो सकता है। ट्रांसपेरेंट समझते हो? जिससे आर पार देखा जा सके।
जिसको मतलब कोई देख ना सके, ट्रांसपेरेंट मतलब जो दिख ही ना सके, ठीक है, तो जो इनविजिबल होया जा सके, है ना। तो उसने एक ऐसी दवा की खोज की। तो वो कैसा साइंटिस्ट है? ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम अब सुनो, प्रॉब्लम मैं दूसरे पेन से लिखता हूं, प्रॉब्लम मैं दूसरे पेन से लिखता हूं। वो क्या कर लेता है? वो अपनी इस पावर का, अपनी इस इन्वेंशन का, इस डिस्कवरी का मिसयूज करने लगता है। बस गलती यहां लगती है। मिसयूज करके क्या क्या करता है? लूट मार करता है, क्या करता है? स्टीलिंग करता है, रॉबरी करता है ना, रॉबरी करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, और लोगों को क्या करता है? पंच करता है, उनके साथ फाइट करता है, मारता है, पीटता है। कुल मिला के कैसा इंसान लग रहा है तुम्हें ग्रिफिन? कैसा इंसान लग रहा है ये तो सर हमें कैसा लग रहा है? ये तो हमें एक एक्सेंट्रिक लग रहा है। कैसा लग रहा है? एक्सेंट्रिक लग रहा है। अरे मैं गोल गोल नहीं घूम रहा, मैं फंस गया था, हाँ यहाँ तारों में फंस गया था बच्चों। कैसा इंसान लग रहा है? सनकी, क्रैंकी या फिर एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट हमें लग रहा है ये। इसका तो कुछ पेच ढीला है, शॉर्ट टेम्पर्ड लग रहा है हमें। कैसा है? शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी जिसका टेम्पर, यानी उसका व्यवहार एकदम से गुस्से में आ जाता है, ऐसा करने लगता है। तो ऐसा साइंटिस्ट लग रहा है, ऐसा इंसान लग रहा है हमें। और कैसा लग रहा है? एक्सेंट्रिक, कुछ सन का हुआ है, इसका पेच ऐसा हिला हुआ है, ज्यादा पढ़ लिया ये, इस तरह का, है ना। तो कैसा है ग्रिफिन? ऐसा है, शॉर्ट टेम्पर्ड है। और कैसा है? वायलेंट भी लग रहा है हमें। कैसा लग रहा है? वायलेंट भी लग रहा है। शुरुआत करते हैं, शुरू करें। क्या है चैप्टर में? क्या है? एक मिनट इधर देखो, देखो 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 देखो। एक होता है बेवकूफों की तरह पढ़ना, पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना, समझ नहीं आ रहा, टाइम खराब हो रहा है। एक है स्मार्ट, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना, स्मार्ट स्टूडेंट की तरह पढ़ना। हम कौन है? हम है स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट। हमारे टीचर स्मार्ट है, इसलिए वो हमें भी स्मार्ट बना चुके हैं, अब हम भी स्मार्ट है। चैप्टर पढ़ने से पहले सोचो क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या है इसके अंदर। एक साइंटिस्ट है ग्रिफिन, एक्सेंट्रिक है, क्रैंकी है, सनकी है, पागल है, दीवाना है, क्रेजी है, गायब हो जाता है, गायब होकर क्या करता है? लूटपाट करता है, पैसे चोरी करता है, खा जाता है, कपड़े चोरी करता है और भाग जाता है। टोटल कहानी यही है, यही याद रखनी है। अब उसमें थोड़े बहुत कैरेक्टर हैं, वो समझ लेंगे, क्या क्या लूटता है, कितना कितना लूटता है वो समझ लेंगे। चैप्टर एंड है, लो एंड है। इतना बड़ा चैप्टर है, बच्चे कांपते रहते हैं। देखना जरा, जरा आना, जरा आओ आओ जरा देखो। हमें तो ऑलरेडी याद ही है चैप्टर, चैप्टर तो आपने पढ़ लिया, खत्म हो गया। बस अब जरा सीक्वेंस देख लेते हैं, इसके इवेंट्स क्या क्या हुए थे। ग्रिफिन जो कि एक ड्रग बनाया था, उसने इन्वेंशन की थी। एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू बी इनविजिबल, कैसे इनविजिबल हो जाए। जो विजिबल मतलब जो दिख रहा है, इनविजिबल जो नहीं हुआ, वो उसने बनाया। ये पता है हमें, जल्दी बताओ सर, आगे बढ़ाओ। नोटिस्ड बाय टू बॉयज। अब कहानी की शुरुआत कैसे होती है कि दो लड़के हैं, वहां उन्होंने नोटिस किया, दो लड़कों ने नोटिस किया, क्या देखा? सॉ हिज फुट स्टेप्स ओनली, सिर्फ पैरों के निशान देखे। इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा, इस कहानी का नाम पड़ा और इस बुक का नाम पड़ा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ही एंटर्स अ मॉल। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक मॉल में बच्चों से छुपता हुआ भाग जाता है, गायब हो जाता है। वो एक मॉल में जाता है, फीलिंग कोल्ड, उसे ठंड लग रही होती है क्योंकि उसने कुछ नहीं पहना होता है, उसने कुछ नहीं पहना होता। अब मैं गायब हो जाऊं मान लो, और सिर्फ कपड़े टंगे टंगे दिखेंगे तो कोई सोचेगा भूत, है ना। तो इसके लिए उसने कपड़े भी उतार देते, बिल्कुल न्यूड था। रीजन भी क्योंकि गायब होने के लिए सारे कपड़े उतारने पड़े थे ना, हेड गायब होता, हाथ गायब होते, तो लोग ऐसे ही उसको पकड़ लेते। तो उसके पास कपड़े नहीं थे, इस वजह से उसे क्या हो रहा था? ठंड लग रही थी। वेयर सम क्लोज। अब वो कहां घुसता है? मॉल में घुसता है, वहां कुछ कपड़े पहनता है, वहां खाता है किचन में से, एक रेस्टोरेंट, वहां पे जो रेस्टोरेंट का किचन रेस्टोरेंट होता है उसके किचन में से खा लेता है। क्या क्या खाता है? ईट्स कोल्ड मीट एंड कॉफी। कोल्ड मीट खाता है और कॉफी पी लेता है। फिर क्या करता है? वेंट ग्रोसरी स्टोर, एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है। ईट स्वीट्स, वहां पे स्वीट्स खाता है। ड्रिंक्स वाइन, और वाइन पीता है और फिर सो जाता है। ठीक है, कौन? ग्रिफिन। फिर क्या करता है? फॉल्स अस्लीप, ही फॉल्स अस्लीप एंड ऑन अ पाइल ऑफ किल्ट्स, और ऐसे गद्दों पे आराम से मस्ती में लेट जाता है। अच्छा, कॉट बाय स्टोर असिस्टेंट। यहां शुरू में क्या लगाओगे इस सेंटेंस को पूरा बनाने के लिए? जरा बताना, जरा चेक तो कर लो क्या बना पाओगे कि नहीं। इस सेंटेंस को पूरा कैसे बनाओगे? बताना जरा, जरा कमेंट में बताना कि बताओगे। ही वॉज कॉट बाय स्टोर असिस्टेंट। वो स्टोर असिस्टेंट सुबह होती है, देखते स्टोर असिस्टेंट, अरे ये कौन है, क्या पड़ा हुआ है, अरे 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 कपड़े हैं, इसका सर पैर नहीं है। तो क्या करता है? क्या करता है? रिमूव्स क्लोज, रेन अवे, और एकदम से कपड़े उतारता है और भाग जाता है, वहां से भाग जाता है। फिर क्या होता है बच्चों? अब भागा हुआ भागा जा रहा है, बिना कपड़ों के जा रहा है। रोमिंग विदाउट क्लोथ इन कोल्ड विंटर। ठंड में नंगा घूम रहा है बेचारा। सोचो ग्रिफिन की क्या हालत हो रही होगी। तुम लोग ग्रिफिन को बुरा समझते हो? जो ग्रिफिन के साथ हुआ ना, किसी के साथ ना, बेचारे के साथ कितना बुरा है। ठंड में घूम रहा है बेचारा बिना कपड़ों के। कोल्ड विंटर्स। स्टील्स क्लोथ्स फ्रॉम अ थिएटर कंपनी। अब एक थिएटर कंपनी, जो नाटक कंपनी, वहां घुस जाता है और वहां पे क्या करता है? वहां पे भी क्या करता है? चोरी करता है कपड़े। बैंडेजेस लगाता है फेस पे बैंडेजेस लगा लेता ताकि उसका फेस दिखना शुरू हो जाए। डार्क ग्लासेस पहनता है, चश्मा पहन लेता ताकि आंखें नजर आने लगे कि शायद उसके चेहरे पे आंखें हैं। फॉल्स नो, झूठी नाक लगाता है। ये रहा ना फोटो, ये रहा ना फोटो, कहां गया फोटो? ये रहा ना, देखो ये देखो, याद रख लेना भाई, ज्यादा देर के लिए नहीं दिखाऊंगा, कहीं कॉपीराइट आए और दिक्कत हो जाए तुम लोगों को भी। ये चश्मा लगाया, नकली नाक लगाई, बैंडेजेस लगा ली, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और क्या करता है?
हाँ, अरे ये कहाँ आ गए हम। हाँ, फिर क्या करता है, और क्या करता है, बैंडेजेस लगाता है, नकली नोज लगाता है, एक हैट पहन लेता है, हिट्स शॉपकीपर, स्टील्स मनी, और वहां जो शॉपकीपर होता है उसको मारता है और पीछे से आके ऐसे मार के उसके डेस्क में से पैसे चोरी करके वहां से भाग जाता है। लीव्स क्राउडेड लंदन। अच्छा, अब फिर कहां जाता है वो, आइपिंग नाम के एक विलेज में जाता है, वहां से भाग जाता है लंदन से। अब कहां जा रहा है, एक आइपिंग नाम का एक गांव होता है, वहां जाता है। फिर क्या करता है, बुक्स 2 रूम्स एट इन, और वहां जाके ना कहता है 2 रूम बुक कर दो। वो लड़की वहां पे जो ओनर होती है, मिसेस हॉल नाम होता है उनका, वो कहती है कौन हो भाई साहब, क्या है? तो ज्यादा बकवास नहीं, 2 दिन का किराया दे रहा हूं ना एडवांस में, चोरी करके पैसे लाया था, लो मुझे 2 और जाने दो। वो ऐसा करता है। उसके बाद क्या होता है, मनी ओवर स्टील्स मनी, हिट्स दी लैंडलॉर्ड एंड वाइफ। हाँ, अब कहानी असली यहां से शुरू होती है, असली कहानी यहां से शुरू होती है। अब पता है क्या होता है, असली कहानी यहां से शुरू होती है मेरे बच्चों, असली कहानी यहां से शुरू होती है। इवन आपके लिए अलग से लिखा हुआ है। अब क्या होता है, इतना यहां तक सबको क्लियर है। अब क्या होता है, वो वहां पे रूम बुक कर लेता है। अब रूम बुक करके वहां रहने लगता है। वो जो वहां की मालकिन होती है उनका नाम क्या होता है, मिसेस हॉल। क्या नाम होता है उनका बच्चों, मिसेस हॉल नाम होता है। वो जो उस रूम की, उस होटल की मालकिन होती है ना, क्या नाम है उनका, मिसेस हॉल। अब मिसेस हॉल क्या करती है, मिसेस हॉल उससे ना बात करने की बहुत कोशिश करती है, उससे बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज्यादा ना उनसे बात नहीं करता है। और वो कहता है कि मैं यहां पर अपना काम करने आता हूं एंड आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना, मुझे यहां कुछ काम करना है। तो वो अपने आप को ऐसे दिखाता है कि जैसे वो एक साइंटिस्ट है और एक सन की साइंटिस्ट है, वो अपने आप को एक सन की साइंटिस्ट की तरह यहां पे शो करता है, ठीक है, ताकि उससे कोई कांटेक्ट ना करे। तो एक ना खबर आती है कि उसी गांव के अंदर एक जो क्लर्जी मैन होता है, एक पुजारी होता है, उसके घर में चोरी हुई है, और चोरी हुई भी है, और उसका सारा सामान चोरी हुआ है। देखते हैं ना यहाँ पे, देखो, क्लर्जीमैन के घर के पुजारी को बोलते हैं मनी स्टोलन, वहां चोरी हुई है। मिसेस हॉल को ये सब पता चलता है, तो वो देखती है कि यार चोरी हुई थी, लेकिन वहां कोई था भी नहीं, सब कुछ गायब था, कोई था ही नहीं, कोई इंसान भी नहीं मिला, बस चोरी हो गई। तो ये देख के उन्हें बड़ा अजीब सा भी लगता है। अब क्योंकि ग्रिफिन पे पैसे खत्म हो रहे थे, 2 दिन का किराया दिया था, उससे पैसे खत्म हो गए, तो उसने क्या करा, जो क्लर्जीमैन होता पुजारी, उसके घर चोरी करी। इस बात की खबर सारे में फैल गई। मिसेस हॉल सवेरे उठती है, देखती है कि यार ये जो ग्रिफिन नाम का बंदा रह रहा है, ये ग्रिफिन तो नाम नहीं बताओगे, जो भी उसने नाम बताओगा, यार इसका कमरा खुला हुआ है यार, और कोई भी नहीं था, और फिर थोड़ी देर में देखा ये अंदर ही था। उसको शक होता है, उससे पूछने लगती है उससे, ठीक है, वो उससे पूछने लगती है। मिसेस हॉल वेंट टू ग्रिफिन्स रूम, तो क्या करता है, वो खुद तो गायब होता है, वो तो चेयर लेता है, चेयर फेंक के मारता है मिसेस हॉल की तरफ, और वो उनके आके लगती है, और वो बाहर उसके साथ बाहर जाती है कमरे के साथ। तो यही सब हरकतें करता है। अब वहां कुछ दिख तो रहा नहीं होता, लोगों को लगता है कि उस कमरे में ना भूत है, या फिर वहां चुड़ैल का साया है, वहां गांव के लोग ये सोचने लगते हैं। मिसेस हॉल को सब तो समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में ना वो ग्रिफिन से पूछती है, अरे वो क्या बात हुई थी वहां पे यार, तुम रहते भी नहीं हो और तुम नजर भी नहीं आते, तुम कहां थे सुबह से? अब ग्रिफिन कैसा है, शॉर्ट टेम्पर्ड है ना, एंगर इश्यूज है उसको, गुस्सा आ जाता है। वो पता क्या करता है, उनके कान में आगे कुछ बोलता है, और क्या कहते हैं, ग्रिफिन रिमूव क्लोज एंड रन। और वहां पे ना एक पुलिस वाला भी आ जाता है, कंप्लेंट भी हो जाती है कि वहां पे क्लर्जीमैन की जो चोरी हुई होती है। और वो ना वहां पे आके ना फिर वो उसे गुस्सा आ जाता है, और वो अपना सारे कपड़े उतारता है, मुक्का मारता है, मार पीट के सबको वहां से भाग जाता है। ये वो करता है, कौन करता है, ग्रिफिन करता है। और यहाँ पे भी मैंने अलग से लिखा है बच्चों, ध्यान से देखो, इसको पढ़ो ना। Steals money hits the landlord and wife when they try to check his room in his absence। वो उसकी एब्सेंस में वहां गए हुए होते हैं, तो इस बात पे उसको गुस्सा आता है, उससे पूछते हैं, कहाँ थे तुम, ये वो मिसेस हॉल पूछती है ना, तो उनको भी मार के, और पुलिस वाला भी देखता रह जाता है, सबको मार पीट के कपड़े उतारता हुआ भाग जाता है। मिसेस हॉल asked about him, got furious, people saw a headless man, ran away, hits मिस्टर जाफर जो कांस्टेबल है, उनका नाम मिस्टर जाफर, उनको ही भाग जाता है। और फिर दुनिया देखती है एक हेडलेस मैन को, जो के बिना सर का एक आदमी होता है, जो भागे चले जाता है। ये पूरी कहानी थी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की। बच्चों आपको कैसी लगी, मजा आया कि नहीं, एक बार से नजर मान लो। मैंने कहा था ना यही सब है इसके अंदर। देखो अब दोबारा इधर आते हैं, जो मैंने आपसे कहानी बताई थी कि अगर आप गायब हो जाओगे तो क्या क्या करोगे। जरा देखना कहां लिखा था मैंने, हाँ जरा देखते हैं। जब मैंने शुरुआत करी थी कहानी की, मैंने आपसे कहा था अगर आप गायब हो जाओगे तो क्या करोगे। भाई मैंने आपसे कहा था भाई अगर हम गायब होंगे तो कहां लाजवाब कॉर्नर पे जाएंगे, पेस्ट्री खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। क्या ग्रिफिन ने ऐसा नहीं किया था? हाँ, ही एंटर्ड इन अ मॉल में जाता है, वहां पे कपड़े चोरी करता है वहां पे, और वहां पे खाना खाता है, कॉफी पीता है ना, कोल्ड मीट खाता है, यही तो करता है वो। और उसके बाद वो क्या करता है, वहां पे किल्ट पे, पाइल ऑफ किल्ट्स पे सो जाता है, अगले दिन सुबह उठता है, वहां पे वो सबको मार के भाग जाता है। रॉबरी करता है, स्टीलिंग करता है, हर जगह करता है वो रॉबरी स्टीलिंग। शोरूम में जाता है, फिर वहां एक थिएटर कंपनी का वो शोरूम की तरह तो है, वहां जाके नकली नोज लगाता है, बैंडेजेस लगाता है, एक हैट लेता है, एक गॉगल लेता है अपनी पहचान छुपाने के लिए, ताकि वो लगे। उसके बाद वो दोबारा चोरी तो कर रहा है, दोबारा फिर वो आईपिंग में चला जाता है। मैं इसके क्वेश्चन कराता हूं आपको। ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, कॉमेंट। वो लॉलेस पर्सन था भाई, सब कुछ पता है, उसने स्टीलिंग करी थी, उसने लोगों को मारा था। पूरा एपिसोड बता सकते हो? हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? तुम ग्रिफिन को कैसे साइंटिस्ट मानोगे?
भाई वैसे तो ब्रिलियंट था, लेकिन उसके अंदर उसने लॉलेस इंसान भी था, उसने लोगों को मारा था, पीटा था, तो अकॉर्डिंग टू अस ही वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट येट बट या ऐसे करके अपना बना सकते हो सेंटेंस, बट ही वाज वेरी एक्सेंट्रिक, ही मिसयूज्ड हिज पावर, ही कुड बी it could be a great discovery for the betterment of the society, but he did not do so, and he used his power negatively. वही सारी चीजें कर दोगे कि उसने ऐसे ऐसे चोरी करी, उसने लोगों को मारा पीटा, है ना, ऐसे किया था ना उसने, मिसयूज करी थी उसने अपनी डिस्कवरी को, मेनली क्या किया था, मिसयूज किया ग्रिफिन ने अपनी डिस्कवरी को, लॉ को क्या किया, ब्रेक किया, लोगों को थ्रेटन किया ग्रिफिन ने, सोसाइटी के लिए डेंजर पैदा कर दिया, है ना। क्या मेरे बच्चों सबको समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन है कि व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन, इन बोलते हैं होटल को किसी तरह के, INN इन, होटल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज क्या हुई थी, वो जो कुर्सियां फेंक के मारी थी, एक तो वाला एपिसोड हो गया। अब उसके लिए इंग्लिश के वर्ड क्या हो गए कि द चेयर्स वर थ्रोन बाय, चेयर्स वर हर्लिंग इटसेल्फ या पुशिंग इटसेल्फ या थ्रोन इटसेल्फ, है ना, खुद से ही हिल रही थी, कूद रही थी, गिर रही थी चेयर, है ना। एंड ग्रिफिन जो था वो अपीयर्ड सडनली, अपने आप ही वो वहां पे अपीयर हो जाता था इन एन एम्प्टी रूम, ये सारी बातें। अच्छा, इसमें एक अच्छा वर्ड मैं पढ़ पा रहा हूं, तुम ये अगर सेंटेंस बना नहीं पा रहे होंगे तो कहना चेयर्स अलाइव हो गई थी। अलाइव का मतलब यही है कि वो हिलने डुलने लगी थी। मूव वर्ड भी यूज कर सकते हो कि चेयर्स वर मूविंग ऑटोमेटिकली या सडनली विदाउट एनी पर्सन। चलो, तो ये 2-3 पॉइंट आप लिख दोगे। इसके कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कहां है सपोर्ट मटेरियल हमारा? हाँ बच्चों, भाई 30,000 लाइक्स होने को हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए बच्चों। अच्छा, एक बार एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी लोगों से, बार बार कहना भी वैसे अच्छा नहीं लगता, बट ये कुछ बच्चे बाद में जुड़ते हैं। बच्चों, अगर आपने इस लाइव सेशन को अपने सभी साथियों के साथ शेयर नहीं किया तो कर देना, और आते ही अगर लाइक नहीं किया वो भी कर देना, ताकि सब लोग, बाकी लोग भी ज्वाइन कर ले, उनको भी फायदा हो जाए, है ना। कौन सा? अच्छा, सही ना। हाँ, तो बच्चों ग्रिफिन से रिलेटेड कुछ और देखें क्या? फुटप्रिंट ही खुली है मेरे हाथ में, जल्दी से। हाँ, मिसिस हॉल को जो साइंटिस्ट था वो एक्सेंट्रिक क्यों लगा, वो तो आपने देख लिया। लैंडलॉर्ड के साथ ग्रिफिन ने क्या किया था? लैंडलॉर्ड कौन है यहां पे? मिसिस हॉल, है ना। मिसिस हॉल पे अटैक किया था विद चेयर, ही अटैक मिसिस हॉल विद चेयर, है ना। उनके साथ मिसबिहेव किया, है ना, ये तो किया था। मिस्टर जाफर के आने के बाद जो कांस्टेबल था, क्या हुआ था तो बता दो कि वो एंग्री हो गया था ग्रिफिन, और उसने अपना हेड जो था वो पूरे बैंडेजेस वगैरह निकाल दी थी। ही रिमूव द बैंडेजेस, नोज एंड हेड, एंड हेडलेस मैन हो गया था एंड रेन अवे। लंदन स्टोर में जो मॉल था, मॉल टाइप का था, वो उसमें ग्रिफिन को क्या फायदा हुआ छुपने का? वहां खाना मिल गया, कपड़े मिल गए। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, ग्रिफिन के बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल ये लिखना कि ही वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी। उसने अपनी क्या किया था, अपनी जो डिस्कवरी थी, यानी अपनी खोज थी, इन्वेंशन, उसका मिसयूज किया था, चोरी की थी, है ना, स्टीलिंग की थी, लोगों को बीट किया था, रॉबरी की थी, है ना, और क्या किया था, लोग सोसाइटी में थ्रेट पैदा किया, डेंजर पैदा किया, लॉ का वायलेशन किया, लोगों को डराया, थ्रेटन किया, है ना। ये वाली बातें लिख पाओगे, थोड़ा थोड़ा करके लिख पाओगे। इसको पढ़ के इसमें सारे फैक्ट्स हैं, इसी में से सेंटेंस बना दोगे, है ना। इसे लर्न करोगे ना मेरे बच्चों, पूरा पूरा लर्न करोगे ना, बिल्कुल कर पाओगे मेरे बच्चों। इसे एक बार लिख लेना, अपने हाथ से लिख के भी देखना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।